तो ये जो टीकॉन है इसमें आईसी चेंज हो गई है, ठीक है। और अब हम इसको जो है चेक करके आपको दिखाते हैं। और अब जो है मैं इस टीवी को ऑन करने वाला हूँ। तो ये टीवी मैंने ऑन कर लिया है और यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर जो है टीवी ऑन हो गया और इसके पैनल में ग्राफिक्स आने लगे। ये देख सकते हैं, ये टीवी आपका ऑन हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मेरे पास जो है एक ये Viu का 49 इंच में एक टीवी आया हुआ है, LED टीवी। और इसमें जो है प्रॉब्लम ये है कि इस पे पैनल पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है ना। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इसमें कुछ लाइट जल रहा है। ये देखिए, ये लाइट जल रहा है इसमें, लेकिन इसमें कुछ आ नहीं रहा है। मैं आपको इसको प्रॉपर दिखाऊँ तो ये देखिए, इस पर लाइट पूरी जल रही है और आ कुछ भी नहीं रहा है। और मैं आपको दिखा दूँ इसमें, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से जो बैक लाइट इसकी जल रही है, टीवी ऑन है और बैक लाइट इसमें जल रही है। ये यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। ये इधर से जो है लाइट दिख रही होंगी, तो ये जो है जली हुई है, जल रही है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में यहाँ पर टीकॉन बोर्ड में दिक्कत है। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इस टीकॉन बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर दिखाओ, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक जो है हम ग्राउंड पे रख दे रहे हैं, दूसरा यहाँ पर 12 वोल्ट आना चाहिए। देखो 12 वोल्ट आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मेन वोल्टेज आ रही है इसमें, जो मदरबोर्ड से वोल्टेज आ रही है यहाँ पे, वो इस फ्यूज़ पे आएगी और यहाँ पर लगभग आपका 12 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। और अब जो है यहाँ पर हम चेक करेंगे इसकी वी कोर सप्लाई, जो कि यहाँ पर जो मेन प्रोसेसर लगा हुआ है इस पे जो है इसको चलने के लिए आती है। तो यहाँ पर देखिए वी कोर वोल्टेज 1.2 वोल्ट के नियर बाई आना चाहिए। वहाँ पे दिखाओ, तो ये यहाँ पे 1.2 वोल्ट आ रहा है। और इसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे 3 वोल्ट आना चाहिए इस कॉइल पे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पर जो है AVDD सप्लाई बनती है, ये जो बूस्ट सर्किट है इसका, यहाँ पे अगर आपकी DC टू DC IC सही है तो यहाँ पर जो है इस कॉइल पे वोल्टेज बनेगी और ये लगभग जो है 15-16 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस डायोड के यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और आगे की तरफ चेक करता हूँ डायोड के, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही वोल्टेज बन रहा है, कोई बूस्ट सर्किट काम नहीं कर रहा है इसका। तो अगर बूस्ट सर्किट इसका काम नहीं करेगा तो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। जैसे कि आपकी जो है VGH हो गया, VGL हो गया, तो ये जो है कोई वोल्टेज नहीं बनता है, ठीक है। तो ये सारे वोल्टेज चेक करने के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पर ये देखना है कि DC IC सही है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस डायोड के यहाँ पर पल्स जनरेट होती है, बूस्ट जो सर्किट बनता है यहाँ पर, ये IC जो है DC टू DC IC इसको एक पल्स जनरेट करके देगी और ये जो है बूस्ट सप्लाई बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो 12 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है, वहाँ पर 12 वोल्ट ना मिल करके ये बूस्ट होकर के मिलना चाहिए 15-16 वोल्ट के आसपास। तो यहाँ पर वो नहीं मिल रहा है। तो अब हम सबसे पहले ये डिक्लेयर करेंगे कि ये DC टू DC IC सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, CRO मशीन से जो है हम इस डायोड के इस सिरे पर जो है यहाँ पर लगाएंगे और पल्स चेक करेंगे कि यहाँ पर पल्स जनरेट हो रही कि नहीं हो रही। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत होगी तो
सडनली मतलब कुछ सेकंड के लिए ही पल्स जनरेट होगी और उसके बाद ये जो है प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम CRO लगाएंगे। तो ये हमारे पास ये है CRO मशीन है। हम इसका जो है ये ग्राउंड पे लगा देते हैं कहीं पर भी। तो मैं इसको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी प्रॉप से जो है मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले टीवी को ऑफ़ कर लेते हैं। तो हमने टीवी ऑफ़ कर दिया। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया और यहाँ पर दिखाओ, यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं ऑन करूँगा कुछ सेकंड के लिए ये ऑन मतलब कुछ पल्स जनरेट करेगी। देखो जैसे ये देखो, ये कुछ सेकंड के लिए ये पल्स जनरेट हुआ और फिर जो है ये बंद हो गया। फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूँ। तो मैंने ये टीवी ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। और फिर मैं इस टीवी को ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ऑन कर दिया, ये देखो ये कुछ सेकंड के लिए पल्स जनरेट हुआ। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो DC to DC IC है वो सही है। ये यहाँ पर जो DC to DC IC है ये आपकी सही है, ठीक है। क्योंकि ये पल्स जनरेट कर रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, आगे कहीं शॉर्टिंग वगैरह होने की वजह से ये जो है प्रोटेक्शन मोड में चली जा रही है, ठीक है। पल्स जनरेट करना बंद कर दे रही, क्योंकि कहीं आगे शॉर्टिंग वगैरह होगी। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे अब कि यहाँ पर ये जो मॉसफेट लगे हुए हैं, ठीक है, इनको चेक करेंगे शॉर्टिंग के लिए। और उसके बाद हम इस IC को रिमूव करके चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम जो की थी तब हम इस IC को रिमूव करके चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये मैं इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर दे रहा हूँ। और अब देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको चेक करता हूँ, सोर्स टू ड्रेन चेक कर रहा हूँ। तो कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। और अब मैं दूसरी पिन पे लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर भी ये अभी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरे को चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसको गेट से चेक कर रहा हूँ, गेट टू। यहाँ पर देखिए ये कुछ वैल्यू शो कर रहा है। और दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ भी ये कुछ वैल्यू शो कर रहा है। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो मॉसफेट है ये शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम जो है रिमूव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये शॉर्ट है या बोर्ड में कोई दिक्कत है। तो पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कहीं से जो है रिमूव कर देंगे। इसकी एक लेग जो है हम कहीं पे सोल्ड कर देंगे। नहीं तो ये जैसे हम बाहर निकालते हैं और फिर चेक करते हैं तो क्या होता है कि ये फिर जो है भागता रहेगा इधर उधर और ये प्रॉपर चेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इस पे जो है फ्लक्स पेस्ट लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको क्या कर दिया है, यहाँ से इसकी जो है एक टांग पे मैंने ये सोल्ड कर दिया और बाकी मैंने इसको इधर घुमा दिया है। तो इसकी एक एक पिन अलग हो चुकी हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इसी तरह से चेक करूँगा। देखो एक आगे वाले पिन पे लगा रहा हूँ और एक यहाँ पे। देखो ये अभी भी जो है शॉर्ट दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए जो ये वाली पिन है और ये वाली पिन, ठीक है। और ये अभी भी जो है शॉर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले तो हम इसको ही चेंज करेंगे, ठीक है। ये ख़राब है इसका, और ये चेंज करने के बाद चेक करते हैं। तो हम इस बोर्ड से निकाल के लगा देंगे।
अभी ये गर्म है तो हम अभी इसको ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं और ये जो कंपोनेंट इसका ख़राब था इसको हम हटा देते हैं। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक हम इसको पावर नहीं देंगे, ऑन नहीं करेंगे टीवी को। तो पहले इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ये हो चुका है ठंडा और अब फिर से इसमें चेक करते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पर जो है वोल्टेज इसका चेक करके देख लेते हैं। तो ये टीवी ऑन हो चुका है, आप देख पा रहे हो इधर कहीं लाइट जल रही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देखो यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब हम सीधे सीधे यहाँ पर VGL है जो कि माइनस वोल्टेज होता है, तो यहाँ पर देखिए माइनस वोल्टेज नहीं आ रहा बल्कि यहाँ पर 0.384 कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। इसी तरह हम VGH पे चेक करते हैं। यहाँ पर ये VGH है, ये लगभग जो है 30 वोल्टेज के अराउंड होता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या आ रहा है 384 वोल्ट आ रहा है। इसी तरह हम जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये VAVDD वोल्टेज है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर भी 0.108 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर अभी भी कोई वोल्टेज जनरेट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो ये IC है रिमूव करके चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। तो सबसे पहले हम टीवी ऑफ कर लेते हैं और इसके बाद जो है इस पे जो है फ्लक्स लगा लेते हैं थोड़ा। और अब जो है वापस से हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अब जो है वोल्टेजेस बनने लगे हैं या नहीं। तो मैं पहले टीवी ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने टीवी ऑन कर दिया है और जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लाइट वगैरह जल रही हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर चेक करता हूँ VAVDD का वोल्टेज। तो यहाँ पर अभी भी जो है उसी कंडीशन में है। अभी आप देखिए कि ये अभी भी उसी कंडीशन में है। देखो VAVDD चेक कर रहा हूँ तो जो है वही 0.109 वोल्ट आ रहा है। अभी यहाँ पर देखिए कि ये VGH है, यहाँ पर भी देखिए 0.357। अब देखिए यहाँ पर ये VGL है माइनस वोल्ट जिस पे आता है। ये देखिए यहाँ पर अब भी वही वोल्टेज जो पहले आ रहा था। तो फिर हम इस IC को वापस लगा देते हैं। टीवी को कर दो बंद और फिर हम इस IC को वापस लगा देंगे। इसमें जो है ये ध्यान रखना कि आपने जैसे निकाला था वैसे ही आपको वापस लगाना है। इसमें एक डॉट होता है तो वो डॉट आपको देखना है। इसमें जो है पिन नंबर 1 इस तरफ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डॉट। यहाँ पे देखिए ये वाइट कलर का डॉट दिया है और IC में देखिए कि IC में कहाँ डॉट दिया हुआ है।
तो ये आईसी लग गई है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है प्रॉब्लम नहीं मिली है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम जो है फिर इस आईसी को रिमूव करेंगे। तो इस आईसी का डायरेक्शन भी आपको पहले ही चेक कर लेना है कि कहाँ पे है। तो अभी हमने ये आईसी भी रिमूव कर दी और इसकी एक एक पिन जो है शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका डॉट इस साइड आएगा क्योंकि उस पर क्या दिखा रखा है, नोच दिखा रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें जो वोल्टेज है वो बनने लगा कि नहीं बनने लगा, ठीक है। जूम कम करो। देखिए यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्योंकि मैंने टीवी ऑन कर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वोल्टेज जनरेट होने लग गया, देखिए, है ना। और यहाँ पर देखिए कि हम इस चेक को चेक करते हैं VGH जो कि 30 वोल्ट से के लगभग आता है, 30 वोल्ट के। तो यहाँ पर मैं VGH पे लगा रहा हूँ इसको और यहाँ पर 30 वोल्ट के आसपास है। तो देखिए यहाँ पे 35 वोल्ट जो है जनरेट होने लगा है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए कि यहाँ पर ABDD, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 17 वोल्ट जो है जनरेट होने लगी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आईसी यहाँ पे जो ये स्कैनर आईसी लगी हुई थी ये ख़राब है, ये इसकी शॉर्ट हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी। और अभी हम इसका कंडीशन देखते हैं क्योंकि अभी जनरेट होने लगी है। तो इसमें जो है ना कुछ पैनल पे कुछ बन के आ रहा होगा, ग्राफिक तो नहीं आएंगे लेकिन लाइन वगैरह कुछ आ रही होंगी। देखिए जैसे कि देखो मैंने कहा था कि यहाँ पे कुछ पल्स जनरेट होती है, तो वो पल्स मैं आपको अब दिखा देता हूँ क्योंकि अब वो जो है वोल्टेज सारी जनरेट होने लगी है। तो वो पल्स भी यहाँ पर जनरेट होने लगी होगी। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो पल्स देखो यहाँ पर जनरेट होने लगी है, ठीक है। ये देखिए ये पल्स यहाँ पर जनरेट होने लगी है और 754 किलो हर्ज की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है और 18 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट होने लगी है, यहाँ पर दिखाओ। तो डायोड के जो है यहाँ पर आप चेक करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो DC टू DC आईसी हमने पहले कंफर्म कर ली थी कि ये सही है कि ख़राब है, ठीक है, क्योंकि ये तुरंत सिग्नल दिखा करके, पल्स दिखा करके प्रोटेक्शन मोड में चली जा रही थी, ठीक है। तो ये आईसी इसकी ख़राब निकली है, तो ये आईसी हम चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पैनल में दिखा देता हूँ क्योंकि पैनल में कुछ लाइंस वगैरह बन रही होंगी इसकी, ठीक है। कुछ पट्टे टाइप का बनता है ना, वो बन रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको उठा रहा हूँ, ये देखिए इसमें जो है इस टाइप से क्या बनने लगे हैं, इस टाइप से पट्टे जैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि पैनल ऑन हो चुका है, ठीक है, बस पैनल में क्या नहीं आ रहे हैं, ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि स्कैनर आईसी हमने क्या कर रखी है, रिमूव कर रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, उस आईसी को जो है बदल देंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो इस आईसी की जगह हम एक नई आईसी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैं टीवी बंद कर दे रहा हूँ और ये टिकॉन बोर्ड निकाल के और इसमें जो है एक आईसी रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे और इसके ऊपर जहाँ पर डॉट लगा हुआ है, आईसी के ऊपर भी डॉट और उस तरफ भी आप देख सकते हैं वाइट कलर का एक डॉट बना हुआ है जो कि आईसी को किस तरफ से लगाना है वो डायरेक्शन बताता है। तो फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद हम आईसी को वहाँ पे रख लेते हैं और इसको अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के बाद हम जो है एसएमडी से जो है इसको हीट करेंगे और एसएमडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो 320 350 के बीच रहेगा। और इसके बाद इसको अच्छे से हम अलाइन कर देंगे और अलाइन करने के बाद जो है हम इसको जो है पीपीडी लगा करके सारी पिनों को रिसोल्ड करेंगे। यदि कोई भी पिन जो है प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाती है तो हम उसको पीपीडी की मदद से और आयरन की हेल्प से उसको रिसोल्ड करके
प्रॉपर कनेक्ट करेंगे। और यदि रिसोल्डिंग करते समय कोई पिन आपस में शॉर्ट हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए हम फ्लक्स पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और आयरन से वापस इसको रिसोल्ड करेंगे, तो कोई भी जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगा होगा वो रिमूव हो जाएगा और इसके बाद हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो ये आईसी आप देख सकते हैं क्लीन हो चुकी है और अच्छे से लग चुकी है। अब इसकी पिनों को मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए कि इसकी पिनें किस तरह से सोल्ड हैं और क्या ये पिनें आपस में एक दूसरे से सोल्ड हैं या नहीं हैं। तो ये शॉर्टिंग के लिए भी आपको चेक करना है। देखिए कोई भी पिन जो है शॉर्ट नहीं है, सारी पिन अच्छे से लगी हुई हैं। तो ये जो टीकॉन है इसमें आईसी चेंज हो गई है, ठीक है। और अब हम इसको जो है चेक करके आपको दिखाते हैं। तो ये जो है हो गया है। और अब जो है मैं इस टीवी को ऑन करने वाला हूँ। तो ये टीवी मैंने ऑन कर लिया है और यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर जो है टीवी ऑन हो गया और इसके पैनल में ग्राफिक्स आने लगे। ये देख सकते हैं ये टीवी आपका ऑन हो चुका है। हो गया।